अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जीके एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एमसीक्यू सीरीज़, आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है। इससे पहले लेक्चर 1 से 21 तक विद एसोसिएशंस डिस्कस हो चुका है और उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। आप बेशक सीक्वेंस से देखना चाहें उसको विज़िट कर सकते हैं। जी, बाकी आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और इसके साथ आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूसा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। तो जो फार्मूसा है ये किसका ओल्ड नेम है? तो ताइवान ताइवान को पहले फार्मूसा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको वैसे रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता है। रिपब्लिक ऑफ चाइना भी ताइवान को कहा जाता है। जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो क्या है? वो चाइना है। ठीक है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो चाइना है उसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, पूरा नेम जो है। और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो ताइवान को कहा जाता है। ताइवान का आपसे अगर कैपिटल पूछा जाए तो तापी जो है इसका कैपिटल है। ठीक है, तापी इसका कैपिटल है और रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमांजारो इज़ अ माउंटेन लोकेटेड इन तंजानिया। तो ये तंजानिया में लोकेटेड है माउंटेन। तो ये क्वेश्चन सेपरेट से है कि जो किलिमंजारो है कि वो कहाँ लोकेटेड है। तंजानिया में ये लोकेटेड है, अफ्रीका में। इसी तरह साग्राडा फैमिलिया इन बार्सिलोना इज सिचुएटेड इन। तो बार्सिलोना ऑलरेडी मेंशन है, तो बार्सिलोना ये स्पेन का मतलब सिटी है, तो ये स्पेन में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये बेसिकली सग्रादा फैमिलिया जो है ये क्या है? तो ये एक चर्च है। ठीक है, ये स्पेन में एक फेमस चर्च है और ये बार्सिलोना स्पेन में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और स्पेन का कैपिटल जो है वो मैड्रिड है। बार्सिलोना उसका फेमस सिटी तो है लेकिन स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है। जर्मनी का रोम है। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है। इटली का रोम है और फ्रांस का पेरिस है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज विदाउट डेल्टा। तो ये नर्मेडा और सेंट लॉरेंस रिवर जो ये दोनों रिवर हैं ये विदाउट डेल्टा हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों रिवर्स अगर ऑप्शन में आ जाए तो ये दोनों रिवर्स डेल्टा फॉर्म नहीं करते। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, को केप ऑफ गुड होप इज सिचुएटेड इन। तो ये साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। साउथ अफ्रीका का जो लेजिस्लेट केप टाउन में ओवरऑल ये लोकेटेड है, केप ऑफ गुड होप। तो ये इसका लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका भी केप टाउन है। ठीक है, जो केप टाउन है वो क्या है? वो इसका लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन इसका। दूसरी बात अगर देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इसका देखें। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल देखें किसका? साउथ अफ्रीका का, तो वो कौन सा है? वो प्रिटोरिया जो है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जी। ठीक है, तो केप ऑफ गुड होप कहाँ लोकेटेड है? साउथ अफ्रीका में। जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल सेपरेट इंग्लैंड फ्रॉम। तो इंग्लैंड को कहाँ से सेपरेट करता है इंग्लिश चैनल? तो ये फ्रांस से जो है इंग्लिश चैनल है सेपरेट करता है जी, इंग्लिश चैनल। और ये इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान है। इंग्लैंड का कैपिटल लंदन है, जर्मनी का बर्लिन, फ्रांस का पेरिस, इटली का रोम, न्यूयॉर्क इज़ द पॉपुलेटेड सिटी ऑफ यूएसए। यूएसए का अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए, वाशिंगटन डीसी। 47th प्रेसिडेंट के तौर पे अभी डोनाल्ड ट्रंप सर्व कर रहे हैं यूएसए में। जेडी वेंस जो है उनके वो वाइस प्रेसिडेंट है 50th। और मार्को रूबियो जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एरा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एरियाज ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड असम वाज इंक्लूडेड हैं। तो ये कहाँ इंक्लूड थे, किस में इंक्लूड थे? तो ये बंगाल में। ठीक है, तो ये जो एरियाज थे, ये तीनों एरियाज ये बंगाल में यानी बांग्लादेश में, ये अब के मौजूदा बांग्लादेश में इंक्लूडेड है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में फॉर्म होती है। डिज़ाल्व कब होती है ईस्ट इंडिया कंपनी? तो 1874 में। ठीक है, 1874 में डिज़ाल्व होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और 1600 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रेट बियर लेक इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। कनाडा में ये लेक सिचुएटेड है, ग्रेट बियर लेक। कहाँ सिचुएटेड है? तो ये आपने बताना है, कनाडा में सिचुएटेड है। जो ग्रेट फाइव लेक्स है वो भी कहाँ हैं? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्रेट फाइव लेक्स तो ये कहाँ है? तो ग्रेट फाइव लेक्स जो हैं ये कनाडा में है। ठीक है, ये कनाडा में है। ये कौन कौन सी ग्रेट फाइव लेक हैं? एक तो सुपीरियर लेक है। ठीक है, लेक सुपीरियर है। नेक्स्ट अगर हम देखें लेक हुरोन है। नेक्स्ट उससे देखें तो मिशिगान। ठीक है,
मिशिगान लेक जो है वो भी। और नेक्स्ट आयरे लेक, आयरे लेक यहाँ सिचुएटेड है। और उससे नेक्स्ट जो है ओंटारियो लेक, ठीक है, ओंटारियो लेक। ये सारी लेक्स कहाँ सिचुएटेड है? तो ये कनाडा में सिचुएटेड हैं जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गेस्टिपो वाज अ सीक्रेट पुलिस ऑफ। तो ये जर्मनी की जो है गेस्टिपो से सीक्रेट पुलिस है, किस कंट्री की है? जर्मनी के। अभी इसके जो फेडरल चांसलर हैं वो ओलाफ स्क्लोज इसके फेडरल चांसलर हैं जर्मनी के करंटली। जो इससे पहले अंजीला मार्केल ने 16 ईयर के लिए सर्व किया है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैराथन अ लॉन्ग डिस्टेंस फुट रेस हैज एन ऑफिशियल डिस्टेंस। तो अगर माइल्स में आपसे पूछा जाए तो फॉर 26.2 माइल्स, किलोमीटर में आप इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिकी पॉन्टिंग वाज अ कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द ओनली कैप्टन इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट टू विन 3 ICC ट्रॉफीज, T20, वर्ल्ड कप भी, ODI, और इसी तरह मतलब तीनों की तीनों फार्मेट जो होते हैं, एशिया कप वगैरह सारी जो फार्मेट है इसके, वो उन्होंने जीते। तो ये नहीं वाइट बॉल में। तो ये महेंद्र सिंह धोनी जो है इंडिया के कैप्टन, इनकी मतलब कैप्टनसी में ये जीते गए, ठीक है। तो 2007 में इंडिया जो है इनकी कैप्टनसी में T20 वन करता है। 2010 और 16 में जो है, 2010 और 2016 में जो है वो एशिया कप, एशिया कप जीतता है जी 2010 और 16 में। इसी तरह 2011 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है इन्हीं की मौजूदगी में ये इंडिया वन करता है। और 2013 में अगर हम देखें तो ये चैंपियन ट्रॉफी, ये CTC यानी चैंपियन ट्रॉफी, ये तीनों फॉर्मेट ओवरऑल इंडिया जीतता है इनकी कैप्टनसी में, ठीक है, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से पता होनी चाहिए। रिकी पॉन्टिंग जो कि फेमस कैप्टन रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी येलो स्टार्स आर देयर ऑन द चाइनीज फ्लैग। 5 येलो स्टार्स हैं चाइनीज फ्लैग में। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट, चाइना अंडर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। चाइना, ये जो येलो स्टार है कम्युनिस्ट पार्टी का, ये ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सिंबल बनता है चाइनीज कम्युनिस्ट। तो ये 5 येलो स्टार इसको, इस चीज़ को ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा। तो ये 5 स्टार्स हैं ओवरऑल। अमेरिका का देखें फ्लैग तो उसमें 50 स्टार्स है। नेक्स्ट हमारा है कोंडो लीजा राइस वाज द अमेरिकन, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, थी अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो करंट हैं वो मार्को रूबियो हैं, ठीक है। अभी अगर आपसे करंट ट्रम्प के कैबिनेट के पूछ लिए जाएं तो वो कौन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करंट? मार्को रूबियो जी। नेक्स्ट देखते हैं कौन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लाई लामा इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर ऑफ। तो ये बुद्धिज्म का ये जो ना वो मतलब मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर थे। तिब्बत से आपका ताल्लुक है, ताल्लुक अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ से है? तो ओवरऑल तिब्बत से आपका मतलब ताल्लुक है। और ये बुद्धिज्म के मोस्ट फेमस राइटर हैं, इन्फ्लुएंशियल लीडर है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1984 नावल किसने लिखा। तो ये जस्ट आपने बताना है नावल किसने लिखा। तो ये जॉर्ज ऑरविल का नावल है। ओवरऑल जॉर्ज ऑरविल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेसोपोटामिया मेज लैंड बिटवीन। तो मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? लैंड बिटवीन 2 रिवर। तो ये मेसोपोटामिया जो है वो रिवर टिग्रस और यूफ्रेट्स रिवर के दरमियान, यानी टाइग्रस और यूफ्रेट्स रिवर के दरमियान ये लोकेटेड है जी। नेक्स्ट है लेब्राडोर इज़ द फेमस ब्रीड ऑफ। तो ये डॉग्स की है, लेब्रा जो डॉग्स होते हैं, ठीक है। तो ये डॉग्स की फेमस ब्रीड है, ठीक है। तो इसमें जस्ट आपने ब्रीड के अबाउट ही बताना है, तो ये आपने याद रखना है कि ये डॉग्स की ब्रीड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन बेसन ऑन अर्थ, द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका इज। तो जो साउथ अमेरिका में हमने सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर बताना है, तो ये पुराना रिवर जो है ये सेकंड लॉन्गेस्ट है साउथ अमेरिका में। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका कौन सा है, तो यानी फर्स्ट लॉन्गेस्ट या सिंपली लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो वो अमेजॉन है,
ठीक है, ये साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में अगर आप कंट्रीज देखें तो 12 कंट्रीज हैं। ये जो पुराना रिवर है, ये किस किस कंट्री में है साउथ अमेरिका में? तो ये ब्राज़ील में है जी, ब्राज़ील में है। उसके अलावा पैरागोए में है, पैरागोए में है। और उसके अलावा एंड अर्जेंटीना। ठीक है, ये इन कंट्रीज में ये लाई करता है। ठीक है, तो ये आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए जी चीज़। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय मेंडर? मेंडर का क्या मतलब है? बेंड ऑफ रिवर को मेंडर कहा जाता है। ठीक है, बेंड ऑफ रिवर, इसको क्या कहा जाता है? इसको मेंडर कहा जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इतरतास इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री? रशिया की ये न्यूज़ एजेंसी है इतरतास। तो अभी जो फेडरल सिक्योरिटी सर्विस है रशिया की, ये रशिया की सीक्रेट एजेंसी है। ये तो न्यूज़ एजेंसी है। अगर आपको रशिया की सीक्रेट एजेंसी का पूछा जाए, सीक्रेट एजेंसी ऑफ रशिया, तो वो क्या है? वो फेडरल सिक्योरिटी सर्विस है, यानी FSS। ठीक है, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, ये रशिया की जो है ये फेमस है जी। इससे पहले इसको KGB भी, मतलब USSR में इसका नाम क्या था? KGB, मतलब KGB इसका नाम था पहले, USSR जब था। और जब रशिया बना तो इसका फेडरल सिक्योरिटी सर्विस इसका नाम है जी। नेक्स्ट है, द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया इज? तो इसको यूराल माउंटेन जो है वो कहा जाता है। यूरोप और एशिया को जो सेपरेट करती हैं, उस माउंटेन रेंज को क्या कहा जाता है? तो यूराल माउंटेन ये यूरोप और एशिया को सेपरेट करती हैं। ओवरऑल इसको देखा जाए तो ये इधर रशिया में लोकेटेड है जी। नेक्स्ट, अ पुलिस ऑफिसर शेल डिटेन इन कस्टडी पर अ पर्सन विदाउट वारंट फॉर अ पीरियड विच डज? ये 24 आवर्स उसके पास टाइम होता है। 24 आवर्स के बाद उसने लाजमी है कि वो अदालत के सामने पेश करे। तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसने पेश करना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेनिश वार वाज फॉट इन? तो ये 1864 में जो है वो डेनिश वार मतलब लड़ी जाती है डेनमार्क के दरमियान। डेनमार्क एंड जर्मनी, जर्मन जो कॉन्फेडरेशन थी उस वक्त, उस उनके दरमियान। ठीक है, डेनमार्क और जर्मन कॉन्फेडरेशन के दरमियान ये वार लड़ी जाती है। अच्छा जी, उसके अलावा देखें तो डिफीट किसको होती है? डिफीट होती है जी इसमें डेनमार्क को। ठीक है, डेनमार्क को डिफीट होती है। और फिर ट्रिटी इसी के बिहाफ पे फिर क्या होती है? ट्रिटी ऑफ वियना होती है, ट्रिटी ऑफ वियना। और ये जो ट्रिटी ऑफ वियना है ये कब होती है? 1864 में ट्रिटी ऑफ वियना होती है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द ऑथर हु क्रिएटेड द फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ अ ग्रेटर डिटेक्टिव कॉल्ड शेरलॉक होल्मस? शेरलॉक होल्मस, उस आथर का नाम बताना है। तो जो आथर का नाम था वो क्या था? आर्थर कोनन डॉयल। ठीक है, ये करेक्ट कर लें जी इसको। आर्थर, ये कोनन डॉयल जो है ये आथर थे। तो हमने ये आथर फिक्शनल कैरेक्टर शेरलॉक होल्मस का बताना है। तो ये आर्थर कॉनन डॉयल हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पर्ल हार्बर US नेवल बेस वाज बम बाय जापान? तो जापान ने दस प्रोवोकिंग फार्मल एंट्री ऑफ USA से, तो जो ही जापान ने जो है इसको मतलब अटैक किया इस पे वर्ल्ड war 2 में, जो कि 1939 से 1945 तक फिर रहती है। तो उसके बाद USA वर्ल्ड war 2 में एंटर हो जाता है। यह अटैक जापान की तरफ से कब होता है? तो ये 7 दिसंबर 1941 में ये अटैक जापान की तरफ से होता है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बाइनोमियल स्टेट? टू नेशन को एग्जिस्टिंग विद इन वन स्टेट, तो इसको बाइनोमियल स्टेट कहा जाते हैं। बाई का मतलब भी टू होता है। ठीक है, इस बाई का मतलब ही मैथमेटिक्स में दो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश फॉर्ट ओपियम वार विद? तो चाइना के साथ ये ब्रिटिश फॉर्ट करते हैं। जो फर्स्ट ओपियम वार होती है वो 1839 से 42 तक होती है। लेकिन सेकंड ओपियम वार जो कि 1856 से 1860 तक जारी रहती है, ये चाइना को जो वीकेंड चाइना हो गया था फर्स्ट ओपियम वार के बाद, ये चाइना को फिर दो एम्पायर के खिलाफ यानी ब्रिटिश और फ्रांस के खिलाफ लड़नी पड़ती है जी।
तो ये दो कंबाइंड फोर्सेस के खिलाफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ अनार्किज्म। तो गवर्नमेंट फेसिंग जो लॉ लेसनेस होती है उसको अनार्किज्म, ये टर्म है, पॉलिटिकल टर्म है, इसका मतलब आपने बताना है। तो गवर्नमेंट फेसिंग लॉ लेसनेस, इसको अनार्किज्म कहते हैं। हायर देन होप, ये मतलब क्या है, बायोग्राफी है, ठीक है। हायर देन होप क्या है, ये जी बायोग्राफी है। तो ये किन की बायोग्राफी किसकी है, नेल्सन मंडेला साहब की ये बायोग्राफी है। ये किसने लिखी, ये फातिमा मीर ने लिखी, ठीक है। तो ये बायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला है। और फातिमा मीर का ताल्लुक कहाँ से है, साउथ अफ्रीका से आपका ताल्लुक है फातिमा मीर का, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। इसके बाद अगर हम इनकी ऑटोबायोग्राफी देखें, ऑटोबायोग्राफी जो है नेल्सन मंडेला साहब की ऑटोबायोग्राफी, वो कौन सी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो ऑटोबायोग्राफी है, यानी उन्होंने वो खुद लिखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वो हु आर कॉल्ड रेड बिकॉज द कलर ऑफ देयर फ्लैग इज रेड। तो जो कॉमनिस्ट है उनको रेड कहा जाता है, इस वजह से रेड कहा जाता है कि मतलब कम्युनिस्ट की वजह से, ठीक है, कम्युनिस्ट की वजह से उनको रेड, कम्युनिज्म के आइडिया के वो फॉलोअर्स हैं उस वजह से। और जो मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड शेडिंग हुई कम्युनिस्ट नज़रिए के खिलाफ, कैपिटलिज्म की तरफ से, यानी सप्रेशन इनको मिली, उस वजह से फिर वो ब्लड शेड की वजह से रेड कहा जाता है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वीन एलिजबेथ वन वाज इन्फ्लुएंस क्वीन ऑफ, जो एलिजबेथ वन क्वीन थी, ये इन्फ्लुएंशियल क्वीन किसकी थी, तो ये यूके की थी, ठीक है, इंग्लैंड की, मतलब यूके की ये थी। इनकी अगर हम पीरियड देखें तो ये 1533 में आप पैदा होती हैं और 1603 में आपकी डेथ होती है। लेकिन जो क्वीन बनती हैं वो फिर 1533 में तो पैदा होती हैं, क्वीन जो है वो फिर बाद में 1550s के दौर में बनती है, ठीक है। तो इसी तरह कोई एलिजबेथ टू जो हैं उनकी ये सितंबर 8 सितंबर 2022 को डेथ होती है 96 ईयर्स के एज में। और अब वो चार्ल्स थ्री जो है वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, मतलब एज अ किंग सर्व कर रहे हैं जी। ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोग चीज़ों को अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी चीज़ें इम्प्रूव कर रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप। बस आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इसके साथ आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।